की भक्त चरितांक। श्री कुंती जी, लेखक श्री जय दयाल जी गोयनका। कुंती जी भगवान से प्रार्थना करती हैं, जगत गुरु, हम पर जहां तहां सदा आपत्ति ही आती रहे, क्योंकि विपत्तियों में ही आपके दर्शन होते हैं और आपके दर्शन होने पर फिर इस संसार के दर्शन नहीं होते, अर्थात जन्म मृत्यु से छुटकारा मिल जाता है। कुंती देवी एक परम आदर्श आर्य नारी थी। ये महात्मा पांडवों की माता एवं भगवान श्री कृष्ण की बुआ थी। ये वासुदेव जी की सगी बहन थी। ये वसुदेव जी की सगी बहन थी तथा राजा कुंती भोज को गोद दी गई थी। जन्म से इन्हें लोग प्रथा के नाम से पुकारते थे, परंतु राजा कुंती भोज के यहाँ इनका लालन पालन होने से ये कुंती के नाम से विख्यात हुई। ये बालकपन से ही बड़ी सुशीला, सदाचारिणी, संयमशिला एवं भक्तिमती थी। राजा कुंती भोज के यहाँ एक बार एक बड़े तेजस्वी ब्राह्मण अतिथि रूप में आए। इनकी सेवा का कार्य बालिका कुंती को सौंपा गया। इसकी ब्राह्मणों में बड़ी भक्ति थी और अतिथि सेवा में बड़ी रुचि थी। राजपुत्री प्रथा आलस्य और अभिमानों को त्याग कर ब्राह्मण देवता की सेवा में तन मन से संलग्न हो गई। उसने शुद्ध मन से सेवा करके ब्राह्मण देवता को पूर्णतः प्रसन्न कर लिया। ब्राह्मण देवता का व्यवहार बड़ा अटपटा था। कभी वे अनियमित समय पर आते, कभी आते ही नहीं, और कभी ऐसी चीज खाने को मांग बैठे जिसका मिलना अत्यंत कठिन होता, किंतु प्रथा उनके सारे काम इस प्रकार कर देती मानो उसने उनके लिए पहले से ही तैयारी कर रखी थी। उसके शील, स्वभाव एवं संयम से ब्राह्मण को बड़ा संतोष हुआ। कुंती की यह बचपन की सेवा कुंती की यह बचपन की ब्राह्मण सेवा उनके लिए बड़ी कल्याणप्रद सिद्ध हुई और इसी से इनके जीवन में संयम, सदाचार, त्याग एवं सेवा भाव की नींव पड़ी। आगे चलकर इन गुणों का उनके अंदर अद्भुत विकास हुआ। कुंती के अंदर निष्काम भाव का विकास भी बचपन से ही हो गया था। इन्हें बड़ी तत्परता एवं लगन के साथ महात्मा ब्राह्मण की सेवा करते पूरा 1 वर्ष हो गया। इनके सेवा मंत्र का अनुष्ठान पूरा हुआ। इनकी सेवा में ढूंढने पर भी ब्राह्मण को कोई त्रुटि नहीं दिखाई दी। तब तो वे इन पर बड़े प्रसन्न हुए। उन्होंने कहा, बेटी, मैं तेरी सेवा से बहुत प्रसन्न हूँ, मुझसे कोई वर मांग ले। कुंती ने ब्राह्मण देवता को बड़ा ही सुंदर उत्तर दिया। श्री कृष्ण की बुआ और पांडवों की भावी माता वह उत्तर उनके सर्वथा अनुरूप था। कुंती ने कहा, भगवान, आप और पिताजी मुझ पर प्रसन्न हैं। मेरे सब कार्य तो इसी से सफल हो गए। अब मुझे वरों की कोई आवश्यकता नहीं है। एक अल्पवयस्क का बालिका के अंदर विलक्षण सेवा भाव के साथ साथ ऐसी निष्कामता का निष्कामता का संयोग मणि कांचन संयोग के समान था। हमारे देश की बालिकाओं को कुंती के इस आदर्श निष्काम भाव से शिक्षा ग्रहण करनी चाहिए। इस आदर्श निष्काम सेवा भाव से शिक्षा ग्रहण करनी चाहिए। अतिथि सेवा हमारे सामाजिक जीवन का प्राण रही है और उसकी शिक्षा भारतवासियों को बचपन से ही मिल जाया करती थी। सच्ची और सात्विक सेवा वही है जो प्रसन्नता पूर्वक की जाए, जिसमें भार अथवा उकटाहट उकताहट न प्रतीत हो और जिसके बदले में कुछ न चाहा जाए। आजकल की सेवा में प्राय
इन दोनों बातों का अभाव देखा जाता है। प्रसन्नता पूर्वक निष्काम भाव से की हुई सेवा कल्याण का परम साधन बन जाती है। जब कुंती ने ब्राह्मण से कोई वर नहीं मांगा, तब उन्होंने उससे देवताओं के आवाहन का मंत्र ग्रहण करने के लिए कहा। वे कुछ न कुछ कुंती को देकर जाना चाहते थे। अब की बार ब्राह्मण के अपमान के भय से वह अस्वीकार न कर सकी, तब उन्होंने उसे अथर्ववेद के शिरोभाग में आए हुए मंत्रों का उपदेश दिया और कहा कि इन मंत्रों के बल से तू जिस जिस देवता का आवाहन करेगी वही तेरे अधीन हो जाएगा। यूं कहकर वे ब्राह्मण वहीं अंतर ध्यान हो गए। ये ब्राह्मण और कोई नहीं, उग्रतपा महर्षि दुर्वासा थे। इनके लिए इनके दिए हुए मंत्रों के प्रभाव से वह आगे चलकर धर्म आदि देवताओं से युधिष्ठिर आदि को पुत्र रूप में प्राप्त कर सकी। कुंती का विवाह महाराज पांडु से हुआ था। महाराज पांडु बड़े ही धर्मात्मा थे। इनके द्वारा एक बार भूल से मृग रूपधारी किंदम मुनि की हिंसा हो गई। इस घटना से उनके मन में बड़ी ग्लानि और निर्वेद हुआ और इन्होंने सब कुछ त्याग कर वन में रहने का निश्चय कर लिया। देवी कुंती बड़ी पतिभक्ता थी। ये भी अपने पति के साथ इंद्रियों को वश में करके और तथा कामजन्य सुख को तिलांजलि देकर वन में रहने के लिए तैयार हो गई। तब से इन्होंने जीवन पर्यंत नियम पूर्वक ब्रह्मचर्य व्रत का पालन किया और संयम पूर्वक रही। पति का स्वर्गवास होने पर इन्होंने अपने बच्चे की रक्षा का भार अपनी छोटी सौत माद्री को सौंपकर अपने पति का अनुगमन करने का विचार किया, परंतु माद्री ने इसका विरोध किया। उसने कहा, बहन, मैं अभी युवती हूँ, अतः मैं ही पति देव का अनुगमन करूंगी। तुम मेरे बच्चों की संभाल रखना। कुंती ने माद्री की बात मान ली और अंत तक उसके पुत्रों को अपने पुत्रों से बढ़कर समझा। सपत्नी एवं उसके पुत्रों सपत्नी एवं उसके पुत्रों के साथ कैसा बर्ताव करना चाहिए, इसकी शिक्षा भी हमारी माता बहनों को कुंती के जीवन से लेनी चाहिए। पति के जीवन काल में इन्होंने माद्री के साथ छोटी बहन का सा बर्ताव किया और उसके सती होने के बाद उसके पुत्रों के प्रति यही वही भाव रखा जो एक आदर्श विमाता को रखना चाहिए। सहदेव के प्रति तो इनकी विशेष ममता थी और वे भी इन्हें बहुत अधिक प्यार करते थे। पति की मृत्यु के बाद से कुंती माता का जीवन बराबर कष्ट में बीता, परंतु ये कभी भी विचारशीला एवं धैर्यवती थी। ये बड़ी ही विचारशीला एवं धैर्यवती थी, अतः इन्होंने कष्टों की कुछ भी परवाह नहीं की और अंत तक धर्म पर आरूढ़ रही। दुर्योधन के अत्याचारों को भी ये चुपचाप सहती रही। इनका स्वभाव बड़ा ही कोमल और दयालु था। इन्हें अपने कष्टों की कोई परवाह नहीं थी, किंतु ये दूसरों का कष्ट नहीं देख सकती थी। लाक्षा भवन से निकलकर जब ये अपने पुत्रों के साथ एक चक्रा नगरी में रहने लगी थी, उन दिनों वहां की प्रजा पर एक बड़ा भारी संकट छाया था। उस नगरी के पास ही एक वकासुर नाम का राक्षस रहता था। उस राक्षस के लिए नगर वासियों को प्रतिदिन एक गाड़ी अन्न और 2 भैंसे पहुंचाने पड़ते थे। जो मनुष्य इन्हें लेकर जाता उसे भी वह राक्षस खा जाता। वहां के नगरवासियों को बारी बारी से यह काम करना पड़ता था। पांडवगण जिस ब्राह्मण के घर में भिक्षुकों के रूप में रहते थे, एक दिन उसके घर के राक्षस के लिए आदमी भेजने की बारी आई। ब्राह्मण परिवार में कोहराम मच गया। कुंती को जब इस बात का पता लगा, तब इनका हृदय दया से भर आया। उन्होंने सोचा, हम लोगों के रहते ब्राह्मण परिवार को कष्ट भोगना पड़े, यह हमारे लिए बड़ी लज्जा की बात होगी। फिर हमारे तो ये आश्रयदाता हैं, इनका
प्रत्युपकार हमें किसी न किसी रूप में करना ही चाहिए। अवसर आने पर उपकारी का प्रत्युपकार न करना धर्म से च्युत होना है। जब इनके घर में हम लोग रह रहे हैं तब इनका दुख बांटना हमारा कर्तव्य हो जाता है। यूं विचार कर कुंती ब्राह्मण के घर आई। उन्होंने देखा कि ब्राह्मण अपनी पत्नी और पुत्र के साथ बैठे हैं। वे अपनी स्त्री के से कह रहे हैं, तुम कुलीन, शीलवती और बच्चों की माँ हो। मैं राक्षस से अपने जीवन की रक्षा के लिए तुम्हें उसके पास नहीं भेज सकता। पति की बात सुनकर ब्राह्मणी ने कहा, नहीं, मैं स्वयं उसके पास जाऊंगी। पत्नी के लिए सबसे बड़ा सनातन कर्तव्य यही है कि वह अपने प्राणों की बलि देकर पति की भलाई करे। स्त्रियों के लिए यह बड़े सौभाग्य की बात है कि वे अपने पति से पहले ही परलोकवासिनी हो जाए। यह भी संभव है कि स्त्री को अवध्य समझकर वह राक्षस मुझे न मारे। पुरुष का वध निर्विवाद है और स्त्री का संदेहग्रस्त, इसीलिए भी मुझे ही उसके पास भेजिए। माँ बाप की दुख भरी बात सुनकर कन्या बोली, आप क्यों रो रहे हैं? देखिए, धर्म के अनुसार आप दोनों मुझे एक न एक दिन छोड़ देंगे, इसीलिए आज ही मुझे छोड़कर अपनी रक्षा क्यों नहीं कर लेते? लोग संतान इसीलिए चाहते हैं कि वह हमें दुख से बचाए। कन्या की बात सुनकर माँ बाप दोनों रोने लगे। कन्या भी रोए बिना न रह सकी। सबको रोते देखकर नन्हा सा ब्राह्मण बालक कहने लगा, पिताजी, माताजी, बहन, मत रो। फिर उसने एक तिनका उठाकर हंसते हुए कहा, मैं इसी से राक्षस को मार डालूंगा। तब सब लोग हंस पड़े। कुंती यह सब देख सुन रही थी। वे आगे बढ़कर उनसे बोली, महाराज, आपके तो एक पुत्र और एक ही कन्या है। मेरे आपके दया से 5 पुत्र हैं। राक्षस को भोजन पहुंचाने के लिए मैं उनमें से किसी को भेज दूंगी, आप घबराए नहीं। ब्राह्मण देवताओं ने कुंती देवी के इस प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया। उन्होंने कहा, देवी, आपका इस प्रकार कहना आपके अनुरूप ही है, परंतु मैं तो आप अपने लिए अपने अतिथि की हत्या नहीं कर सकता। कुंती ने उन्हें बतलाया कि मैं अपने जिस पुत्र को राक्षस के पास भेजूंगी वह बड़ा बलवान, मंत्र सिद्ध और तेजस्वी है। उसका कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता। इस पर ब्राह्मण राजी हो गया। तब कुंती ने भीमसेन को उस काम के लिए राक्षस के पास भेज दिया। भला दूसरों की प्राण रक्षा के लिए इस प्रकार अपने हृदय के टुकड़े का जानबूझकर कोई माता बलिदान कर सकती है? कहना न होगा कि कुंती के इस आदर्श त्याग का संसार पर बहुत ही अच्छा प्रभाव पड़ा। अतएव सभी को इससे शिक्षा लेनी चाहिए। कुंती देवी का जीवन आरंभ से अंत तक बड़ा ही त्यागपूर्ण, तपस्यामय और अनासक्त था। पांडवों के वनवास एवं अज्ञातवास के समय ये उनसे अलग हस्तिनापुर में ही रही और वहीं से इन्होंने अपने पुत्रों के लिए अपने भतीजे भगवान श्री कृष्ण के द्वारा क्षत्रिय धर्म पर डटे रहने का संदेश भेजा। उन्होंने विदुला और संजय का दृष्टांत देकर बड़े ही मार्मिक शब्दों में उन्हें कहला भेजा कि पुत्रों, जिस कार्य के लिए क्षत्राणी पुत्र उत्पन्न करती है उस कार्य के करने का समय आ गया है। इस समय तुम लोग मेरा दूध को इस समय तुम लोग मेरे दूध को न लजाना। महाभारत युद्ध के समय भी ये वहीं रही और युद्ध समाप्ति के बाद जब धर्मराज युधिष्ठिर सम्राट के पद पर अभिषिक्त हुए और इन्हें राजमाता बनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ, उस समय इन्होंने पुत्र वियोग से दुखी अपने जेठ जेठानी की सेवा का भार अपने ऊपर ले लिया और द्वेष एवं अभिमान से रहित होकर उनकी सेवा में रहना में अपना समय बिताने लगी। यहाँ तक कि जब वे दोनों युधिष्ठिर से अनुमति लेकर वन जाने लगे तब ये भी चुपचाप उनके संग हो ली और युधिष्ठिर आदि
के समझाने पर भी अपने दृढ़ निश्चय से विचलित नहीं हुई। जीवन भर दुख और कलेश भोगने के बाद जब सुख के दिन आए, उस समय भी सांसारिक सुख भोग को ठुकरा कर सेवा स्वेच्छा से त्याग, तपस्या एवं सेवा में जीवन स्वीकार करना कुंती देवी जैसी पवित्र आत्मा का ही काम था। जिन जेठ जेठानी से उन्हें तथा उनके पुत्रों एवं पुत्र वधुओं को कष्ट, अपमान एवं अत्याचार के अतिरिक्त कुछ नहीं मिला, उन जेठ जेठानी के लिए इतना त्याग संसार में कहाँ देखने को मिलता है। हमारी माताओं एवं बहनों को कुंती देवी के इस अनुपम त्याग से शिक्षा लेनी चाहिए। कुंती देवी को वन जाते समय भीमसेन ने समझाया कि माता, यदि तुम्हें अंत में यही करना था तो फिर व्यर्थ हम लोगों के द्वारा इतना नरसंहार क्यों करवाया। हमारे वनवासी पिता की मृत्यु के बाद हमें वन से नगर में क्यों लाई। उस समय कुंती देवी ने उन्हें जो उत्तर दिया वह हृदय में अंकित करने योग्य है। वे बोली, बेटा, तुम लोग कायर बनकर हाथ पर हाथ बैठकर न बैठे रहो। क्षत्रियोचित पुरुषार्थ को त्याग कर अपमानपूर्ण जीवन न व्यतीत करो। शक्ति रहते अपने न्यायोचित अधिकार से सदा के लिए हाथ न धो बैठो। इसीलिए मैंने तुम लोगों को युद्ध के लिए उकसाया था, अपने सुख की इच्छा से ऐसा नहीं किया था। मुझे राज्य सुख भोगने की इच्छा नहीं है। मैं तो अब तप के द्वारा पतिलोक में जाना चाहती हूँ। इसीलिए अपने वनवासी जेठ जेठानी की सेवा में रहकर मैं अपना शेष जीवन तप में ही बिताऊंगी। तुम लोग सुख पूर्वक घर लौट जाओ और धर्म पूर्वक प्रजा का पालन करते हुए अपने परिजनों को सुख दो। इस प्रकार अपने पुत्रों को समझा बुझाकर कुंती देवी अपने जेठ जेठानी के साथ वन में चली गई और अंत समय तक उनकी सेवा में रहकर उन्होंने उन्हीं के साथ देवाग्नि में जलकर योगियों की भांति शरीर छोड़ दिया। कुंती देवी जैसी आदर्श महिलाएं संसार के इतिहास में बहुत ही कम मिलेंगी। माता कुंती ने कभी सांसारिक सुख नहीं भोगा। जब से वे विवाहित होकर आई, उन्हें विपत्तियों का ही सामना करना पड़ा। पति रोगी थे, उनके साथ जंगलों में भटकती रही। वहीं पुत्र पैदा हुए, उनकी देख रेख की। थोड़े दिन हस्तिनापुर में पुत्रों के साथ रही, वह भी दूसरों की आश्रिता बनकर। फिर लाक्षागृह से किसी प्रकार अपने पुत्रों को लेकर भागी और भिक्षा के अन्न पर जीवन बिताती रही। थोड़े दिन राज्य सुख भोगने पर समय आया कि धर्मराज युधिष्ठिर कपट के जुए में सर्वस्व हार कर वनवासी बने। विदुर के घर में रहकर कुंती जी जैसे तैसे जीवन बिताती रही। युद्ध हुआ, परिवार वालों का संहार हुआ, पांडवों की विजय हुई, पर वे पांडवों के साथ राज्य भोग में सम्मिलित नहीं हुई। इस प्रकार उनका जीवन सदा विपत्तियों में ही कटा। इस विपत्ति में भी उन्हें सुख था। वे इस विपत्ति को भगवान से चाहती थी और हृदय से उसे विपत्ति मानती भी नहीं थी। विपत्ति अर्थात में विपत्ति नहीं है, संपत्ति भी संपत्ति नहीं है। भगवान का विस्मरण होना ही विपत्ति है और उनका स्मरण बने रहना ही सबसे बड़ी संपत्ति है। तो उन्हें भगवान का विस्मरण कभी हुआ नहीं। अतः वे वस्तुतः सदा सुख में ही रही। परम भक्तिमती द्रौपदी भगवान की सखी, आदर्श भगवत विश्वास की मूर्ति देवी द्रौपदी पांचाल नरेश राजा ध्रुपद की अयोनिजा कन्या थी। इनकी उत्पत्ति यज्ञवेदी से हुई थी। इनका रूप लावण्य अनुपम था। अंग कांति श्याम सुंदर होने से इनको लोग कृष्णा भी कहते थे। इनके जीवन से तुरंत के खिले हुए कमल की मधुर सुगंध निकलकर एक कोस तक फैलती रहती थी।
इनके शरीर से तुरंत के खिले हुए कमल की मधुर सुगंध निकलकर एक कोस तक फैलती रहती थी। इसके इनके प्रकट्य के समय आकाशवाणी हुई थी। देवताओं का कार्य सिद्ध करने के लिए क्षत्रियों के संहार के उद्देश्य से इस रमणी रत्न का प्राकट्य हुआ है। इसके कारण कौरवों को बड़ा भय होगा। पूर्व जन्म में दिए हुए भगवान शंकर के वरदान से इन्हें इस जन्म में 5 पति प्राप्त हुए। अकेले अर्जुन के द्वारा स्वयंवर में जीती जाने पर भी माता कुंती की आज्ञा से इन्हें 5 भाइयों ने ब्याया था। द्रौपदी उच्च कोटि की पतिव्रता एवं भगवत भक्ता थी। इनकी भगवान कृष्ण श्री कृष्ण के चरणों में अविचल प्रीति थी। वे उन्हें अपना सखा, रक्षक, हितैषी एवं परम आत्मीय तो मानती ही थी। उनकी सर्वव्यापकता एवं सर्वशक्तिमता की भी इनका इनका पूर्ण विश्वास था। उनकी सर्वव्यापकता और सर्वशक्तिमता में भी इनका पूर्ण विश्वास था। जब कौरवों की सभा में दुशासन ने इन्हें नंगी करना चाहा और सभासदों में से किसी का साहस न हुआ कि इस अमानुषी अत्याचार को रोकें, उस समय अपनी लज्जा बचाने का कोई दूसरा उपाय न देख उन्होंने अत्यंत आतुर होकर भगवान श्री कृष्ण को पुकारा। हे गोविंद, हे द्वारका वासी, हे सचिदानंद स्वरूप, प्रेम घन, हे गोपी जन वल्लभ, हे केशव, मैं कौरवों के द्वारा अपमानित हो रही हूँ। इस बात को क्या आप नहीं जानते? हे नाथ, हे रमानाथ, हे वज्रनाथ, हे ब्रजनाथ, हे आरतीनाशन जनार्दन, मैं कौरव समुद्र में डूब रही हूँ। आप मुझे इससे निकालिए। कृष्ण कृष्ण, महायोगी, विश्वात्मा, विश्व के जीवन दाता गोविंद, मैं कौरवों से घिरकर बड़े संकट में पड़ी हुई हूँ। आपकी शरण में हूँ, मेरी रक्षा कीजिए। सच्चे हृदय की करुण पुकार भगवान तुरंत सुनते हैं। श्री कृष्ण उस समय द्वारका में थे। वहां से वे तुरंत दौड़े आए और धर्म रूप से द्रौपदी के वस्त्रों के रूप में प्रकट होकर उनकी लज्जा बचाई। भगवान की कृपा से द्रौपदी की साड़ी अनंत गुना बढ़ गई। दुशासन उससे जीतना जितना ही खींचता था उतना ही वह बढ़ती जाती थी। देखते देखते वह वस्त्र का ढेर लग गया। महाबली दुशासन की 10,000 हाथियों की बल वाली प्रचंड भुजाएं थक गई, परंतु साड़ियों का छोर हाथ नहीं आया। 10,000 गजबल थक्यो, घट्यो न 10 गज चीर। उपस्थित सारे समाज ने भगवत भक्ति तथा पातिव्रत का अद्भुत चमत्कार देखा। अंत में दुशासन हार कर लज्जित हो बैठ गया। भक्त वत्सल प्रभु ने अपने भक्त की लाज रख ली। धन्य भक्त वत्सलता। एक दिन की बात है जब पांडव द्रौपदी के साथ काम्यक वन में निवास कर रहे थे। दुर्योधन के भेजे हुए महर्षि दुर्वासा अपने 10,000 शिष्यों को साथ लेकर पांडवों के पास आए। दुष्टमती दुर्योधन ने जानबूझकर उन्हें ऐसे समय भेजा जबकि सब लोग भोजन करके विश्राम कर रहे थे। महाराज युधिष्ठिर ने अतिथि सेवा के उद्देश्य से ही भगवान सूर्य देव से ऐसा चमत्कारी बर्तन प्राप्त किया था जिसमें पकाया हुआ थोड़ा सा भी भोजन अक्षय हो जाता था। परंतु उसमें शर्त यह थी कि जब तक द्रौपदी भोजन नहीं कर चुकती थी तभी तक उस बर्तन में यह चमत्कार रहता था। युधिष्ठिर ने महर्षि को शिष्य मंडली के सहित भोजन के लिए आमंत्रित किया और दुर्वासा जी स्नान आदि नित्य कर्म से निवृत्त होने के लिए सबके साथ गंगा तट पर चले गए। दुर्वासा जी के साथ 10,000 शिष्यों का एक पूरा का पूरा विश्वविद्यालय चला करता था। धर्मराज ने उन सबको भोजन का निमंत्रण तो दे दिया और ऋषि ने उसे स्वीकार भी कर लिया, परंतु किसी ने भी इसका विचार नहीं किया कि द्रौपदी भोजन कर चुकी हैं।
इसीलिए सूर्य के दिए हुए बर्तन से तो उन लोगों के भोजन की व्यवस्था हो नहीं सकती थी। द्रौपदी बड़ी बड़ी चिंता में पड़ गई। उन्होंने सोचा, ऋषि यदि बिना भोजन किए वापस लौट जाते हैं तो वे बिना शाप दिए नहीं मानेंगे। उनका क्रोधी स्वभाव जगत विख्यात था। द्रौपदी को और कोई उपाय नहीं सूझा। तब उन्होंने मन ही मन भक्त भय भंजन भगवान श्री कृष्ण का स्मरण किया और इस आपत्ति से उबारने की उनसे विश्वासपूर्ण आर्त प्रार्थना करते हुए अंत में कहा, आपने जिस राज्यसभा में दुशासन के अत्याचारों से मुझे बचाया था, वैसे ही यहाँ भी इस महान संकट से तुरंत बचाइए। श्री कृष्ण तो सदा सर्वत्र निवास करते हैं और घट घट की जानने वाले हैं। वे तुरंत वहां आ पहुंचे। उन्हें देखकर द्रौपदी के शरीर में मानो प्राण लौट आए। डूबते हुए को मानो सच्चा सहारा मिल गया। द्रौपदी ने संक्षेप में उन्हें सारी बात सुना दी। श्री कृष्ण ने अधीरता प्रदर्शित करते हुए कहा, और सब बात पीछे होगी, पहले मुझे जल्दी से खाने को दो, मुझे बड़ी भूख लगी है। तुम जानती नहीं हो मैं कितनी दूर से हारा थका आया हूं। द्रौपदी लाज के मारे गड़ सी गई। उन्होंने रुकते रुकते कहा, प्रभु मैं अभी अभी खाकर उठी हूं, अब तो उस बर्तन में कुछ भी नहीं बचा। श्री कृष्ण ने कहा, जरा अपना बर्तन मुझे दिखाओ तो सही। कृष्णा उसे ले आई। श्री कृष्ण ने हाथ में लेकर देखा तो उसके गले में उन्हें एक साग का पत्ता चिपका हुआ मिला। उन्होंने उसी को मुंह में डालकर कहा, इस साग के पत्ते से संपूर्ण जगत के आत्मा यज्ञ भोक्ता परमेश्वर तृप्त हो जाए। इसके बाद उन्होंने सहदेव से कहा, भैया अब तुम मुनीश्वरों को भोजन के लिए बुला लाओ। सहदेव ने गंगा तट पर जाकर देखा तो वहां उन्हें कोई नहीं मिला। बात यह हुई कि जिस समय श्री कृष्ण ने साग का पत्ता मुंह में डालकर वह संकल्प किया, उस समय मुनीश्वर लोग जल में खड़े होकर अगमर्षण कर रहे थे। उन्हें अकस्मात ऐसा अनुभव होने लगा मानो उन सब का पेट गले तक अन्न से भर गया हो। वे सब के सब एक दूसरे के मुंह की ओर ताकने लगे और कहने लगे कि अब तुम लोग वहां जाकर क्या खाओगे। दुर्वासा ने चुपचाप भाग जाना ही श्रेष्ठ कर समझा, क्योंकि वे जानते थे कि पांडव भगवत भक्त हैं और अम्बरीश के यहाँ उन पर जो कुछ बीती थी उसके बाद से उन्हें भगवत भक्तों से बड़ा डर लगने लगा था। बस सब लोग वहां से चुपचाप भाग निकले। सहदेव को वहां रहने वाली तपस्वियों ने उन सब के भाग जाने का समाचार सहदेव को वहां रहने वाले तपस्वियों से उन सब के भाग जाने का समाचार मिला और उन्होंने लौटकर सारी बात धर्मराज से कह दी। इस प्रकार द्रौपदी की श्री कृष्ण भक्ति से पांडवों की एक भारी विपत्ति सहज ही टल गई। श्री कृष्ण ने प्रकट होकर उन्हें महर्षि दुर्वासा के दुर्दमनीय क्रोधानल से बचा लिया और इस प्रकार अपनी शरणागत वत्सलता का परिचय दिया। राजसु यज्ञ की समाप्ति पर श्री कृष्णचंद्र द्वारका चले गए थे। शाल्व राजसु यज्ञ की समाप्ति पर श्री कृष्णचंद्र द्वारका चले गए थे। शाल्व ने अपने कामचारी विमान शोभ के द्वारा उत्पात मचा रखा था। पहुंचते ही केशव ने शाल्व पर आक्रमण किया। शोभ को गदाघात से चूर्ण करके शाल्व तथा उसके सैनिकों को परम धाम भेजकर जब वे द्वारका में लौटे, तब उन्हें पांडवों के जुए में हारने का समाचार मिला। वे सीधे हस्तिनापुर आए और वहां से, जहां वन में पांडव अपनी स्त्रियों, बालकों तथा प्रजा वर्ग एवं
विप्रों के साथ थे पहुंचे। पांडवों से मिलकर उन्होंने कौरवों के प्रति रोष प्रकट किया। द्रौपदी ने श्री कृष्ण से वहां कहा, मधुसूदन, मैंने महर्षि असित और देवल से सुना है कि आप ही सृष्टि करता हैं। परशुराम जी ने बताया था कि आप साक्षात अपराजित विष्णु हैं। आप ही यज्ञ, ऋषि, देवता तथा पंचभूत स्वरूप हैं। जगत आपके एक अंश में स्थित है। त्रिलोकी में आप व्याप्त हैं। निर्मल हृदय महर्षियों के हृदय में आप ही स्फुरित होते हैं। आप ही ज्ञानियों तथा योगियों की परम गति हैं। आप विभु हैं, सर्वात्मा हैं। आपकी शक्ति से ही सबको शक्ति प्राप्त होती है। आप ही मृत्यु, जीवन एवं कर्म के अधिष्ठाता हैं। आप ही परमेश्वर हैं। मैं अपना दुख आपसे न कहूं तो किससे कहूं। यूं कहते कहते द्रौपदी के नेत्रों से आंसुओं की झड़ी लग गई। वे फुफकार मारती हुई कहने लगी, मैं महापराक्रमी पांडवों की पत्नी, धृष्टद्युम्न की बहन और आपकी सखी हूँ। कौरवों की भरी सभा में मेरे केश पकड़कर मुझे घसीटा गया। मैं एक वस्त्रा रजस्वला थी। मुझे नग्न करने का प्रयत्न किया गया। ये मेरे पति मेरी रक्षा न कर सके। इसी बीच दुर्योधन ने भीम को विष देकर जल में बांधकर फेंक दिया था। इसी दुष्ट ने पांडवों को लाक्षा भवन में भस्म करने का प्रयत्न किया था। इसी पिशाच ने मेरे केश पकड़कर घसीटवाया और आज भी वह जीवित है। पांचाली फूट फूट कर रोने लगी। उनकी वाणी अस्पष्ट हो गई। वे श्री कृष्ण को उल्हाना दे रही थी। तुम मेरे संबंधी हो। मैं अग्नि से उत्पन्न गौरवमयी नारी हूँ। तुम पर मेरा पवित्र अनुराग है। तुम पर मेरा अधिकार है और रक्षा करने में तुम समर्थ हो। तुम्हारे रहते मेरी यह दशा हो रही है। भक्त वत्सल और न सुन सके। उन्होंने कहा, कल्याणी, जिन पर तुम रुष्ट हुई हो, जिन उनका जीवन समाप्त हुआ समझो, उनकी स्त्रियां भी इसी प्रकार रोएंगी और उनके अश्रु सूखने का मार्ग नष्ट हो चुका रहेगा। थोड़े दिनों में अर्जुन के बाणों से घिरकर वे श्रृंगाल और श्रृगाल और कुत्तों के आहार बनेंगे। मैं प्रतिज्ञा करता हूं कि तुम सामग्री बनकर रहोगी। तुम सम्राज्ञी बनकर रहोगी। आकाश फट जाए, समुद्र सूख जाए, हिमालय चूर हो जाए, पर मेरी बात असत्य न होगी, न होगी। इसी यात्रा में एक दिन बातों ही बातों में सत्यभामा जी ने द्रौपदी से पूछा, बहन, मैं तुमसे एक बात पूछती हूँ। मैं देखती हूँ कि तुम्हारे शूरवीर और बलवान पति सदा तुम्हारे अधीन रहते हैं। इसका क्या कारण है? क्या तुम कोई जंतर मंतर या औषध जानती हो, अथवा क्या तुम जप तप व्रत होम या विद्या से उन्हें वश में कर रखा है? या क्या तुमने जप तप व्रत होम या विद्या से उन्हें वश में कर रखा है? मुझे भी कोई ऐसा उपाय बताओ जिससे भगवान श्याम सुंदर मेरे वश में हो जाए। देवी द्रौपदी ने कहा, बहन, आप श्याम सुंदर की पटरानी एवं प्रियतमा होकर कैसी बातें कर रही हैं? सती साध्वी स्त्रियां जंतर मंतर आदि से उतनी ही दूर रहती हैं जितनी सांप बिच्छू से। क्या पति को जंतर मंतर आदि से वश में किया जा सकता है? भोली भाली अथवा दुराचारणी स्त्री ही पति को वश में करने के लिए इस प्रकार के प्रयोग किया करती हैं। ऐसा करके वे अपना तथा अपने पति का अहित ही करती हैं। ऐसी स्त्रियों से तो सदा दूर रहना चाहिए। इसके बाद उन्होंने बतलाया कि अपने पतियों को प्रसन्न रखने के लिए वे किस प्रकार का आचरण करती हैं। उन्होंने कहा, बहन, मैं अहंकार और काम क्रोध का परित्याग करके बड़ी सावधानी से सब पांडवों की और उनकी स्त्रियों की सेवा करती हूँ। मैं ईर्ष्या से दूर रहती हूँ और मन को वश में रख कर केवल सेवा की इच्छा से ही
अपने पतियों के मन रखती हूँ। मैं कटु भाषण से दूर रहती हूँ, असभ्यता से खड़ी नहीं असभ्यता से खड़ी नहीं होती, खोटी बातों पर दृष्टि नहीं डालती, बुरी जगह पर नहीं बैठती, दूषित आचरण से आचरण के पास नहीं फटकती, दूषित आचरण के पास नहीं फटकती तथा पतियों के अभिप्राय पूर्ण संकेत का अनुसरण करती हूँ। देवता, मनुष्य, गंधर्व, युवा, धनी अथवा रूपवान कैसा ही पुरुष क्यों न हो, मेरा मन पांडवों के सिवा और कहीं नहीं जाता। अपने पतियों के भोजन किए बिना मैं भोजन नहीं करती, स्नान किए बिना स्नान नहीं करती और बैठे बिना स्वयं नहीं बैठती। जब जब मेरे पति घर आते हैं तब तब मैं खड़ी होकर उन्हें आसन और जल देती हूँ। मैं घर में बर्तनों को मांज धोकर साफ रखती हूँ, मधुर रसोई तैयार करती हूँ, समय पर भोजन कराती हूँ, सदा सजग रहती हूँ, घर में अनाज की रक्षा करती हूँ और घर को झाड़ बुहार कर साफ रखती हूँ। मैं बातचीत में किसी का तिरस्कार नहीं करती, उल्टा स्त्रियों के पास नहीं फटकती और सदा ही पतियों के अनुकूल रहकर आलस्य से दूर रहती हूँ। मैं दरवाजे पर बार बार जाकर खड़ी नहीं होती और खुली अथवा कूड़ा करकट डालने की जगह पर भी अधिक नहीं ठहरती, किंतु सदा ही सत्य भाषण और पति सेवा में तत्पर रहती हूँ। पति देव के बिना अकेली रहना मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। जब किसी कौटुंबिक कार्य से पति देव बाहर चले जाते हैं तब मैं पुष्प और चंदना आदि को छोड़कर नियम और व्रतों का पालन करती हुई समय बिताती हूँ। मेरे पति जिस चीज को नहीं खाते, नहीं पीते अथवा सेवन नहीं करते, मैं भी उससे दूर रहती हूँ। स्त्रियों के लिए शास्त्र में जो जो बातें बताई हैं उन सब का मैं पालन करती हूँ। शरीर को यथा प्राप्त वस्त्र अलंकारों से सुसज्जित रखती हूँ तथा सर्वदा सावधान रहकर पति देव का प्रिय करने में तत्पर रहती हूँ। सास जी ने मुझे कुटुंब संबंधी जो जो धर्म बताए हैं उन सबका मैं पालन करती हूँ। भिक्षा देना, पूजन, श्राद्ध, त्योहारों पर पकवान बनाना, माननीयों का आदर करना तथा और भी मेरे लिए जो जो धर्म वेद हैं उन सभी का मैं सावधानी से रात दिन आचरण करती हूँ। मैं विनय और नियमों का सर्वदा सब प्रकार अपनाए रहती हूँ। मेरे विचार से तो स्त्रियों का सनातन धर्म पति के अधीन रहना ही है, वही उनका इष्ट देव है। मैं अपने पतियों से बढ़कर कभी नहीं रहती, उनसे अच्छा भोजन नहीं करती, उनसे बढ़िया वस्त्राभूषण नहीं पहनती और न कभी सास जी से वाद विवाद करती हूँ तथा सदा ही संयम का पालन करती हूँ। मैं सदा अपने पतियों से पहले उठती हूँ और बड़े बूढ़ों की सेवा में लगी रहती हूँ। अपनी सास की मैं भोजन, वस्त्र और जल आदि से सदा ही सेवा करती हूँ। वस्त्र, आभूषण और भोजन आदि में मैं कभी उनकी अपेक्षा अपने लिए कोई विशेषता नहीं रखती। पहले महाराज युधिष्ठिर के 10,000 दासियां थी। मुझे उन सब के नाम, रूप, वस्त्र आदि सबका पता था और इस बात का भी ध्यान देता था कि किसने क्या काम कर लिया है और क्या नहीं। जिस समय इंद्रप्रस्थ में रहकर महाराज युधिष्ठिर पृथ्वी पालन करते थे उस समय उनके साथ 1,00,000 घोड़े और उतने ही हाथी चलते थे। उनकी गणना और प्रबंध मैं ही करती थी और मैं ही उनकी आवश्यकताएं सुनती थी। अंतःपुर के ग्वालों और गठरियों से लेकर सभी सेवकों के काम काज की देख रेख भी मैं ही कर किया करती थी। महाराज की तो महाराज की जो कुछ आय व्यय और बचत होती थी उस सब का विवरण मैं अकेले ही रखती थी।
पांडव लोग कुटुंब का सारा भार मेरे ऊपर छोड़कर पूजा पाठ में लगे रहते थे और आए गयों का स्वागत सत्कार करते थे और मैं सब प्रकार का सुख छोड़कर उसकी संभाल करती थी। मेरे पतियों का जो अटूट खजाना था उसका पता भी मुझे एक को ही था। मैं भूख प्यास को सहकर रात दिन पांडवों की सेवा में लगी रहती। उस समय रात और दिन मेरे लिए समान हो गए थे। मैं सदा ही सबसे पहले उठती और सबके से पीछे सोती थी। सत्यभामा जी, पतियों को अनुकूल करने का मुझे तो यही उपाय मालूम है। एक आदर्श गृह पत्नी को घर में किस प्रकार रहना चाहिए, इसकी शिक्षा हमें द्रौपदी के जीवन से लेनी चाहिए। द्रौपदी के जिन लंबे लंबे काले बालों का कुछ ही दिन पहले राजसु यज्ञ में अवभृत स्नान के समय मंत्रपोत जल से अभिषेक किया गया था, उन्हीं बालों का दुष्ट दुशासन के द्वारा भरी सभा में खींचा जाना द्रौपदी को कभी नहीं भूला। उस अभूतपूर्व अपमान की आग उनके हृदय में सदा ही जला करती थी। इसीलिए जब जब उनके सामने कौरवों से संधि करने की बात आई तब तब उन्होंने उसका विरोध ही किया और बराबर अपने अपमान की याद दिलाकर अपने पतियों को युद्ध के लिए प्रोत्साहित करती रही। अंत में जब यही तय हुआ कि एक बार कौरवों को समझा बुझा कर देख लिया जाए और जब भगवान श्री कृष्ण पांडवों की ओर से संधि का प्रस्ताव लेकर हस्तिनापुर जाने लगे, उस समय भी उन्हें अपने अपमान की बात नहीं भूली और उन्होंने अपने लंबे लंबे काले बालों को उन्हें दिखाते हुए श्री कृष्ण से कहा, श्री कृष्ण, तुम संधि करने जा रहे हो सो तो ठीक है, परंतु तुम मेरे इन खुले केशों को न भूल जाना। मधुसूदन, क्या मेरे ये केश आजीवन खुले ही रहेंगे? यदि पांडव युद्ध नहीं करना चाहते हैं तो मैं अपने 5 पुत्रों को आदेश दूंगी, बेटा अभिमन्यु उनका नेतृत्व करेगा, मेरे वृद्ध पिता और भाई सहायता करेंगे, पर श्री कृष्ण तुम्हारा चक्र क्या शांति रहेगा? इस पर श्री कृष्ण ने गंभीरता के साथ कहा, किसने आंसुओं को रोको, मैंने प्रतिज्ञा की है और प्रकृति के सारे नियमों के पलट जाने पर भी यह मिथ्या नहीं होगी। तुम्हारा जिन पर कोप है उनकी विधवा पत्नियों को तुम शीघ्र ही रोते देखोगी। काम्य काम्यक वन में जब दृष्ट जयद्रथ द्रौपदी को बलपूर्वक ले जाने की चेष्टा करने लगा तब इन वीरांगना ने उसे इतने जोर से धक्का दिया कि वह कटे हुए पेड़ की तरह जमीन पर गिर पड़ा, किंतु फिर तुरंत ही उठ खड़ा हुआ और इन्हें बलपूर्वक रथ पर बिठाकर ले चला। जब भीम अर्जुन उसे पकड़ लाए और उसको अपने दुष्कर्म का पर्याप्त दंड मिल गया तब इन्होंने दया करके उसे छोड़ दिया। क्रोध के साथ साथ क्षमा का कैसा अपूर्व मेल है। इनका पातिव्रत तेज तो अपूर्व था ही, जिस किसी ने भी इनके साथ छेड़छाड़ की उसी को प्राणों से हाथ धोने पड़े। दुर्योधन, दुशासन, कर्ण, जयद्रथ, किचक आदि सबकी यही दशा हुई। महाभारत युद्ध में तो कौरवों का सर्वनाश हुआ, इसका मूल सती द्रौपदी का अपमान ही था। महाभारत समाप्त हुआ, पांडव सेना शांति से शयन कर रही थी। श्री कृष्ण 5 पांडवों तथा द्रौपदी को लेकर उपलव्य नगर चले गए थे। प्रातः दूत ने समाचार दिया कि रात्रि में शिविर में अग्नि लगाकर अश्वत्थामा ने सबको निर्दयता पूर्वक मार डाला। यह सुनते ही सब रथ में बैठकर शिविर में पहुंचे। अपने मृत पुत्रों को देखकर द्रौपदी ने बड़े करुण स्वर में क्रंदन करते हुए कहा, मेरे पराक्रमी पुत्र यदि युद्ध में लड़ते हुए मारे गए होते तो मैं संतोष कर लेती। क्रूर ब्राह्मण ने निर्दयता पूर्वक उन्हें सोते समय मार डाला।
द्रौपदी को धर्मराज ने समझाने का प्रयत्न किया, परंतु पुत्र के शवों के पास रोती माता को क्या समझाएगा कोई। भीम ने क्रोधित होकर अश्वत्थामा का पीछा किया। श्री कृष्ण ने बताया कि नीच अश्वत्थामा भीम पर ब्रह्मास्त्र प्रयोग कर सकता है। अर्जुन को लेकर वे भी पीछे रथ में बैठ कर गए। अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया। उसे शांत करने को अर्जुन ने भी उसी अस्त्र से उसे शांत करना चाहा। दोनों ब्रह्मास्त्रों ने प्रलय का दृश्य उपस्थित कर दिया। भगवान व्यास तथा देव ऋषि नारद ने प्रकट होकर ब्रह्मास्त्रों को लौटा लेने का आदेश दिया। अर्जुन ने ब्रह्मास्त्र लौटा लिया। पकड़कर द्रोण पुत्र को उन्होंने बांध लिया और अपने शिविर में ले आए। अश्वत्थामा पशु की भांति बंधा हुआ था। निंदित कर्म करने से उसकी श्री नष्ट हो गई थी। उसने सिर झुका रखा था। अर्जुन ने उसे लाकर द्रौपदी के सम्मुख खड़ा कर दिया। गुरुपुत्र को इस दशा में देखकर द्रौपदी को दया आ गई। उन्होंने कहा, इन्हें जल्दी छोड़ दो। जिनसे संपूर्ण अस्त्र शस्त्रों की आप लोगों ने शिक्षा पाई है, वे भगवान द्रोणाचार्य ही पुत्र रूप में स्वयं उपस्थित हैं। जैसे पुत्रों के शोक से मुझे दुख हो रहा है, मैं रो रही हूँ, ऐसा ही प्रत्येक स्त्री को होता होगा। इसकी माता देवी कृपी को यह शोक न हो। वे पुत्र शोक से मेरी तरह न रोए। ब्राह्मण सब प्रकार पूज्य होता है, इन्हें शीघ्र छोड़ दो। ब्राह्मणों का हमारे द्वारा अनादर नहीं होना चाहिए। धन्य माता का हृदय। भीमसेन अश्वत्थामा के वध के पक्ष में थे। अंत में श्री कृष्ण की सम्मति से द्रोण पुत्र के मस्तक पर रहने वाली मणि छीनकर अर्जुन ने उसे शिविर से बाहर निकाल दिया। द्वारका से लौटकर अर्जुन ने जब यदुवंश के संशय का समाचार दिया, तब परीक्षित का राज्याभिषेक करके धर्मराज ने अपने राजोचित वस्त्रों का त्याग कर दिया। मौन व्रत लेकर वे निकल पड़े। भाइयों ने भी उन्हीं का अनुकरण किया। द्रौपदी ने भी वल्कल पहना और पतियों के पीछे चल पड़ी। धर्मराज सीधे उत्तर चलते गए। बद्रिका आश्रम से ऊपर वे हिम प्रदेश में जा रहे थे। द्रौपदी सबके पीछे चल रही थी। सब मौन थे, कोई किसी की ओर देखता नहीं था। द्रौपदी ने अपना चित्त सब ओर से एकाग्र करके परात्पर भगवान श्री कृष्ण में लगा दिया था। उन्हें शरीर का पता नहीं था। हिम पर फिसल कर वे गिर पड़ी। शरीर उसी श्वेत हिम राशि में विलीन हो गया। महारानी द्रौपदी तो परम तत्व से एक हो चुकी थी। वे तो वस्तुतः भगवान की अभिन्न शक्ति ही थी। सती उत्तरा। महाराज विराट ने कल्पना भी नहीं की थी कि अज्ञातवास में पांडव उन्हीं के यहाँ छिपे हैं। जब उन्होंने सुना कि उनके पुत्र उत्तर ने अकेले ही भीष्म, कर्ण, द्रोण, कृप प्रभृति समस्त कौरव पक्षीय महारथियों को दुर्योधन के साथ पराजित करके अपने गायों को लौटा लिया है, तब वे आनंदी रेख में पुत्र की प्रशंसा करने लगे। उन्हें असह हो गया कि राजसभा में पासा बिछाने को नियुक्त ब्राह्मण कंक उनके पुत्र के बदले नपुंसक ब्रैनला की प्रशंसा करें। उन्होंने पासा खींचकर मार दिया। कंक की नासिका से रक्त निकलने लगा। सेरंध्री बनी हुई द्रौपदी दौड़ी आई और उसने कटोरी सामने रखकर रक्त को भूमि पर गिरने से बचाया। इसी समय कुमार उत्तर ने राज्यसभा में प्रवेश करके महाराज को समझाया और महाराज ने ब्राह्मण से क्षमा मांगी। तीसरे दिन महाराज विराट को पता लगा कि
कंक के वेश में पांडव राज महाराज युधिष्ठिर ही उन्होंने अपमान युधिष्ठिर का ही उन्होंने अपमान किया था। बड़ा खेद हुआ उन्हें। पांडवों का परिचय प्राप्त करके महाराज ने अनजाने अपराधियों के परिमार्जन तथा स्थायी मैत्री स्थापन में के उद्देश्य से प्रस्ताव किया कि अर्जुन उनकी पुत्री उत्तरा का पाणी ग्रहण करे। अर्जुन ने बड़ी गंभीरता से उत्तर दिया, राजन, ब्रह्मलीला के वेश में मैं कुमारी उत्तरा को वर्ष भर नृत्य एवं संगीत की शिक्षा देता रहा हूँ। वर्ष भर नृत्य एवं संगीत की शिक्षा देता रहा हूँ। अनेक बार एकांत में राजकुमारी को मैंने शिक्षा दी है। अब यदि मैं उन्हें स्वीकार कर लूं तो संसार में मेरे चरित्र पर संदेह किया जाएगा। आपकी पुत्री की भांति मान आपकी मैंने संदेह करेंगे। मैंने सदा पुत्री की भांति मानकर राजकुमारी को शिक्षा दी है। राजकुमारी ने भी मुझे सदा आदर दिया है और पूज्य माना है। अतएव राजकुमारी मेरे लिए पुत्री के समान है। अपने पुत्र अभिमन्यु की पत्नी के रूप में मैं उन्हें स्वीकार करता हूँ। भगवान श्री कृष्णचंद्र के भांजे को जमाता के रूप में स्वीकार करना आपके लिए भी गौरव की बात रहेगी। सभी ने अर्जुन की धर्म निष्ठा की प्रशंसा की। यथावसर उत्तरा का विवाह सुभद्रा के परम तेजस्वी पुत्र कुमार अभिमन्यु से हो गया। महाभारत के विकट संग्राम में जब अर्जुन शत्रुओं के ललकारने पर दूर उनके साथ संग्राम करने चले गए, तब आचार्य द्रोण ने चक्रव्यूह का निर्माण किया। भगवान शंकर के वरदान के प्रताप से जयद्रथ पांडव पक्ष के सभी शूरों को व्यूह में प्रवेश करने से रोकने में उस दिन समर्थ हो गया। अकेले अभिमन्यु व्यूह में जा सके। भयंकर संग्राम में जब सभी कर्णाधि महारथी उस तेजस्वी बालक से पराजित हो गए, तब अधर्म पूर्वक 8 महारथियों ने एक साथ उस पर आक्रमण कर दिया। अभिमन्यु भी गति को प्राप्त हुए। उत्तरा उस समय गर्भवती थी। श्री कृष्णचंद्र ने उन्हें आश्वासन देकर पति के साथ सती होने से रोक लिया। हे देव, हे त्रिभुवन के स्वामी, हे शरणागत वत्सल, मेरी रक्षा करो। यह प्रज्वलित बाण मेरी ओर आ रहा है। भले ही यह मेरा विनाश कर दे, किंतु मेरे उदर में मेरे स्वामी की जो एकमात्र धरोहर है वह सुरक्षित रहे। पांडवों से विदा लेकर श्री कृष्णचंद्र द्वारका जाने के लिए रथ पर बैठने ही जा रहे थे कि अंतपुर से कातर चित्कार करती भय विहला उत्तरा उनके पैरों पर आ गिरी। उसके वस्त्र अस्त व्यस्त हो गए थे, केश खुले हुए थे और नेत्र कातर हो रहे थे। इसी समय पांडवों ने देखा कि उनकी ओर भी 5 प्रज्वलित बाण आ रहे हैं। मत डरो कहकर चक्रपाणी ने चक्र उठाया और पांडवों की और आते हुए बाणों को शांत कर दिया। सूक्ष्म रूप से उत्तरा के गर्भ में प्रविष्ट होकर उन्होंने शिशु की रक्षा की। अश्वत्थामा ने जब द्रौपदी के 5 पुत्रों को मार डाला तथा शिविर में अग्नि लगाकर वह भाग गया, तब प्रातः अर्जुन उसे पकड़ लाए। यद्यपि वह वध्य था, किंतु पांचाली ने उसे मुक्त कर दिया। उसकी शिरस्थ मणि छीनकर अर्जुन ने उसे निकाल दिया। कृतज्ञ होने के बदले अश्वत्थामा ने अपमान का अनुभव किया। उसने पांडु के वंश का ही उन्मूलन करने का संकल्प करके वह ब्रह्मास्त्र प्रयुक्त किया था। जब तक उत्तरा को बालक न हो तब तक के लिए श्री कृष्ण का द्वारका जाना स्थगित हो गया। सींख पर ईशिकास्त्र संयुक्त ब्रह्मास्त्र का अश्वत्थामा ने प्रयोग किया था। गर्भ में श्री कृष्ण ने
शिशु के चारों ओर गदा घुमाते हुए अस्त्र के प्रभाव को दूर रखा, किंतु उत्पन्न होते ही बालक अस्त्र प्रभाव से जीवनहीन सा हो गया। यह समाचार पाकर जनार्दन सुतिका गृह की ओर चले। उन्होंने अश्वत्थामा को डांट कर कहा था, ब्राह्मणधम ब्राह्मणाधम, यदि तेरे ब्रह्मास्त्र से अभिमन्यु का पुत्र मर भी गया तो मैं उसे पुनर्जीवन दूंगा। उन्हें अपनी प्रतिज्ञा पूर्ण करनी थी। मार्ग में ही कुंती देवी मिली। उन्होंने बड़े कातर स्वर में उस बालक को जीवित करने के लिए प्रार्थना की। पैरों में पड़कर उसी समय सुभद्रा ने कहा, मुझे बहन समझकर, पुत्रहीना समझकर, यहाँ एक अनाथ अबला भी समझकर मेरी रक्षा करो। तुम सब कर सकते हो, मेरे पौत्र को जीवन दान दो। ये तुम्हारे ससुर तुल्य श्री द्वारकेश पधार रहे हैं। द्रौपदी ने उत्तरा को सूचना दी। वह उसी दुखियों की सेवा में लगी थी। वे उसी दुखिया की सेवा में लगी थी। सुति का ग्रह श्वेत पुष्पों की मालाओं से भली भांति सुसज्जित था। तीक्ष्ण शस्त्र चारों ओर लटक रहे थे। तेंदु काष्ठ की प्रज्वलित अग्नि के धृत की आहुति पड़ रही थी। चारों कोनों में अग्नि प्रज्वलित थी। अनेक निपुण चिकित्सक तथा वृद्धा स्त्रियां स्थापित उपस्थित थीं। रक्षोधन द्रव्य भली भांति यथास्थान रखे थे। उत्तरा ने वस्त्र से अपने सारे अंगों को ढककर भूमि पर मस्तक रखकर श्री कृष्ण को प्रणाम किया। वह रोती हुई कहने लगी, मेरे पति देव ने मुझे यही एक थाती दी थी, उसे खोकर मैं अब क्या मुख उन्हें दिखाऊंगी। वे कहा करते थे कि यह बालक द्वारका में जाकर शस्त्र शिक्षा प्राप्त करेगा। वे कभी झूठ नहीं बोले थे। आए उनकी अंतिम बात झूठी हो रही है। यही एकमात्र पांडवों के वंश में बचा था। अब कौन पूर्वजों को पिंड देगा। इसके बिना मैं अपनी बहन माता कुंती तथा मैं आपकी बहन माता कुंती तथा कोई भी जीवन धारण नहीं करेगा। पार्थ का पौत्र मरा हुआ उत्पन्न हुआ। इसे सुनकर धर्मराज मुझे क्या कहेंगे, मेरे ससुर ही मुझे क्या कहेंगे। आपका अपने भांजे पर अत्यंत प्रेम था, उन्हीं का यह पुत्र निर्दयता से ब्रह्मास्त्र द्वारा मार डाला गया है। मैं आपसे इसकी भिक्षा मांगती हूँ। पगली की भांति उत्तरा ने मृत बालक को गोद में उठा लिया और कहने लगी, बेटा, यह त्रिभुवन के स्वामी तेरे सम्मुख खड़े हैं। तू धर्मात्मा तथा शीलवान पिता का पुत्र है। यह अशिष्टा अच्छी नहीं है। इन सर्वेश्वर को प्रणाम कर इनके मंगलमय मुखारविंद का दर्शन करके अपने नेत्रों को सार्थक कर। मैंने सोचा था कि मुझे तुझे गोद में लेकर इन उत्पत्ति पालन प्रलय समर्थ सर्वाधार के श्री चरणों पर मस्तक रखूंगी। मेरी सारी आशाएं नष्ट हो गई। श्री कृष्ण ने पवित्र जल लेकर आचमन किया और ब्रह्मास्त्र को शामित शमित कर दिया। इतना करके वे बोले, यदि धर्म और ब्राह्मणों में मेरा सच्चा प्रेम हो तो यह बालक जीवित हो जाए। यदि मुझ में सत्य और धर्म की निरंतर स्थिति रहती हो तो अभिमन्यु का यह बालक जीवन लाभ करे। यदि मैंने राग द्वेष रहित बुद्धि से केशी और कंस को मारकर धर्म किया हो तो यह ब्रह्मास्त्र से मृत शिशु अभी जी उठे। सहसा बालक का श्वास चलने लगा। उसने नेत्र खोल दिए। चारों ओर आनंद की लहर दौड़ गई। पांडवों का वंशधर यही शिशु परीक्षित था। विष्णु के द्वारा रक्षित होने के कारण इसका नाम विष्णु रात भी पड़ा। प्रहलाद कृत श्री नरसिंह जी की स्तुति।
नरहरि कर परसत तुरत, झरत नैन ते नीर, करण लगे प्रहलाद जी अस्तुति गिरा गंभीर। जब परी जननी पे भीर तब ही दुख तारे, हे कृपानाथ करुणा करुणेश जगत रखवारे। नित्य सत्व प्रकृति सुर तुम ही रिझावे ध्यावे, अज शिव सनकादिक पार न पावे गावे। हम नीच असुर अति क्रूर अधम कहलावे, क्यों करी कृपा शुभ दर्शन दीन है प्यारे। नहीं कोई तुमको तप प्रभाव ते पावे, यदि भक्त होए तो पशु हूं पे दुरी जावे। हो भक्तहीन द्विज नहीं तिन मख मह आवे, अगणित खल चहु भक्त भक्ति ते तारे। जो जैसे तुमको नर हरि भगवान ध्यावे, वह तैसो दर्शन नाथ तुम्हारो पावे। जो दर्पण पे प्रतिबिंब स्वरूप लखावे, हेव प्रकट खम्बते मेटे दुख हमारे। भक्तिनी हित नित नव कच्छ मच्छ वपु धारो, जो शत्रु भावते भजे भावतम भजेम तिनहि संहारो। असुर नीकु दे के मुक्ति सुरनी दुख टारो, जग जीवनी हित अति मधुर चरित विस्तारे। निज तुमरे चरितनी भक्त जनन के गाऊं, नित रूप मनोहर तुमरो नर हरि ध्याऊं। भव तरनी चरण गहिनाथ पार हेव जाऊं, हे जग जीवन अति सुखमय चरण तिहारे। हे जीव जगत में तुमको अजी के भटकयो, माया के फंदे फसियो गुण निमह अटकयो। 84 चक्कर माही अविद्या फटकयो, हो तुम ही नर हरि केवल एक सहारे। है कृपा निधान, हे कृपा। नहीं उत्तम मध्यम अधम बुद्धि है तुमरी, मैं तुमको सृष्टि समान चराचर सबरी। हम काल व्याल से डसे ले सुधी हमरी, ये काम क्रोध मद लोभ मोह अहिकारे। हे कृपा यह मन मेरो है नर हरि चंचल भारी, नहीं सुने तुम्हारी कथा सकल अघहारी। हो दीन हीन अति छीन गंवार भिखारी, हे नाथ लगाओ डूबत नाव किनारे। हे माया अपरंपार तुम्हारी स्वामी, कैसे पावे हम तुम्हें असुर खल कामी। हो घट घट के व्यापी प्रभुवर अंतर्यामी, निगमागम सबरे नेति नेति कहीं हारे। हे कृपानाथ करुणावेश जगत रखवारे, जब परी जननी पे भीर तब ही दुख तारे। भगत वाणी। जगत गुरु हमारे जीवन में सदा पद पद पर विपत्तियां आती रहें, क्योंकि विपत्तियों से निश्चित रूप से आपके दर्शन हो जाने पर फिर जन्म मृत्यु के चक्कर में नहीं आना पड़ता। ऊंचे कुल में जन्म ऐश्वर्य विद्या और संपत्ति के कारण जिसका घमंड बढ़ रहा है, वह मनुष्य तो आपका नाम भी नहीं ले सकता, क्योंकि आप तो उन लोगों को दर्शन देते हैं जो अकिंचन है। कुंती माता। भक्त प्रहलाद। राम नाम जपता तो भयो, सर्व ताप शमने क भेषजम, पश्य तात मम गात्र सनधो पावकोऽपि सलिला एते धुना। जब भगवान वराह ने पृथ्वी को रसातल से लाते समय हिरण्याक्ष को मार दिया,
तब उसका बड़ा भाई दैत्यराज हिरण्यकश्यपु बहुत ही क्रोधित हुआ। उसने निश्चय किया कि मैं अपने भाई का बदला लेकर रहूंगा। अपने को अजय एवं अमर बनाने के लिए हिमालय पर जाकर वह तप करने लगा। उसने सहस्त्रों वर्षों तक उग्र तप करके ब्रह्मा जी को संतुष्ट किया। ब्रह्मा जी ने उसे वरदान दिया कि तुम किसी अस्त्र शस्त्र से ब्रह्मा जी द्वारा निर्मित किसी प्राणी से रात में दिन में जमीन पर आकाश में कहीं मारे नहीं जाओगे। जब हिरण्यकश्यपु तपस्या करने चला गया था तभी देवताओं ने दैत्यों की राजधानी पर आक्रमण किया। कोई नायक न होने से दैत्य हार कर दिशाओं में भाग गए। देवताओं ने दैत्यों की राजधानी को लूट लिया। देवराज इंद्र ने हिरण्यकश्यपु की पत्नी कयाधु को बंदी कर लिया और स्वर्ग को ले चले। रास्ते में देव ऋषि नारद मिल गए। उन्होंने इंद्र को रोका कि तुम दैत्यराज की पतिव्रता पत्नी को मत ले जाओ। इंद्र ने बताया कि कयाधु गर्भवती है, इसके जब संतान हो जाएगी तब उसके पुत्र का वध करके उसे छोड़ दिया जाएगा। देवऋषि ने कहा, इसके गर्भ में भगवान का परम भक्त है, उससे देवताओं को भय नहीं है। उस भागवत को मारा नहीं जा सकता। इंद्र ने देवऋषि की बात मान ली। वे कयाधु के गर्भ से भगवान का भक्त है। ये कयाधु के गर्भ में भगवान का भक्त है, यह सुनकर उसकी परिक्रमा करके अपने लोक को चले गए। जब कयाधु देवराज के बंधन से छोड़ दी गई तब वह देव ऋषि के ही आश्रम में आकर रहने लगी। उसके पति जब तक तपस्या से न लौटे उसके लिए दूसरा निरापद आश्रय नहीं था। देव ऋषि भी उसे पुत्री की भांति मानते थे और बराबर गर्भस्थ बालक को लक्ष्य करके उसे भगवत भक्ति का उपदेश किया करते थे। गर्भस्थ बालक प्रहलाद ने उन उपदेशों को ग्रहण कर लिया। भगवान की कृपा से वह उपदेश उन्हें फिर भूला नहीं। जब वरदान पाकर हिरण्यकश्यपु लौटा तब उसने सभी देवताओं को जीत लिया। सभी लोकपालों को जीत कर वह उनके पद का स्वयं उपभोग करने लगा। उसे भगवान से घोर शत्रुता थी। अतः ऋषियों को यह कष्ट देने लगा। यज्ञ उसने बंद करा दिए। धर्म का वह घोर विरोधी हो गया। उसके गुरु शुक्राचार्य उस समय तप करने चले गए थे। अपने पुत्र प्रहलाद को उसने अपने गुरुपुत्र षंड तथा अमरक के पास शिक्षा पाने भेज दिया। प्रहलाद उस समय 5 ही वर्ष के थे। एक बार प्रहलाद घर आए। माता ने उनको वस्त्राभरणों से सजाया। पिता के पास जाकर उन्होंने प्रणाम किया। हिरण्यकश्यपु ने प्रहलाद को गोद में बिठा लिया। इसने पूर्वक उनसे पूछा, बेटा तुमने जो कुछ पढ़ा है उसमें से कोई अच्छी बात मुझे भी सुनाओ तो। प्रहलाद जी ने कहा, पिताजी संसार के सभी प्राणी असत संसार में आसक्त होकर सदा उद्विग्न रहते हैं। मैं तो सबके लिए यही अच्छा मानता हूँ कि अपना पतन कराने वाले जलहीन अंधकूप के समान घरों को छोड़कर मनुष्य वन में जाकर श्री हरि का आश्रय ले। हिरण्यकश्यपु जोर से हंस पड़ा। उसे लगा कि किसी शत्रु ने मेरे बच्चे को बहका दिया है। उसने गुरुपुत्रों को सावधान किया कि वे प्रहलाद को सुधारे, उसे दैत्य कुल के उपयुक्त धर्म अर्थ काम का उपदेश दें। गुरुपुत्र प्रहलाद को अपने यहाँ ले आए। उन्होंने प्रहलाद से पूछा कि तुमको यह उल्टा ज्ञान किसने दिया। प्रहलाद ने कहा, गुरुदेव यह मैं हूँ और यह दूसरा है, यह तो अज्ञान है। भगवान की इस भगवान की इस माया से ही जीव
मोहित हो रहा है। वे दयामय, जिस पर दया करते हैं उसी का चित्त उनमें लगता है। मेरा चित्त तो उनकी अनंत कृपा से ही उन परम पुरुष की ओर सहज खिंच गया है। गुरुपुत्रों ने बहुत डांटा धमकाया और वे प्रहलाद को अर्थशास्त्र, दंड नीति, धर्म, राजनीति आदि की शिक्षा देने लगे। गुरु द्वारा पढ़ाई विद्या को पहला ध्यान पूर्वक सीखते थे। वे गुरु का कभी अपमान नहीं करते थे और न उन्होंने विद्या का ही तिरस्कार किया, पर उस विद्या के प्रति उनके मन में कभी आस्था नहीं हुई। गुरुपुत्रों ने जब उन्हें भली भांति सुशिक्षित समझ लिया, तब दैत्यराज के पास ले गए। हिरण्यकश्यपु ने अपने विनयी पुत्र को गोद में बिठाकर फिर पूछा, बताओ बेटा, तुम अपनी समझ से उत्तम ज्ञान क्या मानते हो? प्रहलाद जी ने कहा, भगवान के गुण एवं चरित्र का श्रवण, उनकी लीलाओं तथा नामों का कीर्तन, उन मंगलमय का स्मरण, उनके श्री चरणों की सेवा, उन परम प्रभु की पूजा, उनकी वंदना, उनके प्रति दया दास्य भाव, उनके उनसे सख्य, उन्हें आत्मनिवेदन, यह नवधा भक्ति है। इस नवधा भक्ति के आश्रय से भगवान में चित्त लगाना ही समस्त अध्ययन का सर्वोत्तम फल मैं मानता हूँ। हिरण्यकश्यपु तो क्रोध से लाल पीला हो गया। उसने गोद से प्रहलाद को धक्का देकर भूमि पर पटक दिया। गुरुपुत्रों को उसने डांटा कि तुम लोगों ने मेरे पुत्र को उल्टी शिक्षा देकर शत्रु का व्यवहार किया है। गुरुपुत्रों ने बताया कि इसमें हमारा कोई दोष नहीं है। प्रहलाद जी पिता द्वारा तिरस्कृत होकर भी शांत खड़े थे, उन्हें कोई क्षोभ नहीं था। उन्होंने कहा, पिताजी आप रुष्ट न होएं, गुरुपुत्रों का कोई दोष नहीं है। जो लोग विषयासक्त हैं, घर के परिवार के मोह में जिनकी बुद्धि बंधी है, वे तो हुए खाने उगले हुए को खाने के समान नरक में ले जाने वाले विषयों के जो बार बार भोगे गए हैं, सेवन करने में लगे हैं, उनकी बुद्धि अपने आप या दूसरे की प्रेरणा से भी भगवान में नहीं लगती। जैसे एक अंधा दूसरे अंधे को मार्ग नहीं बता सकता, वैसे ही तो सांसारिक सुखों को ही परम पुरुषार्थ माने हुए हैं। वे भगवान के स्वरूप को नहीं जानते, वे भला किसी को क्या मार्ग दिखा सकते हैं? संपूर्ण कलेशों, सभी अनर्थों का नाश तो तभी होता है जब बुद्धि भगवान के श्री चरणों में लगे। परंतु जब तक महापुरुषों की चरण रज मस्तक पर धारण न की जाए, तब तक बुद्धि निर्मल होकर भगवान में लगती नहीं। नन्ना सा बालक त्रिभुवन विजयी दैत्य राज के सामने निर्भय होकर इस प्रकार उनके शत्रु का पक्ष ले, यह असहाय हो गया। दैत्य राज को चिल्लाकर हिरण्यकश्यपु ने अपने क्रूर सभासद दैत्यों को आज्ञा दी, जाओ तुरंत इस दुष्ट को मार डालो। असुर भाले, त्रिशूल, तलवार आदि लेकर एक साथ मारो काट डालो चिल्लाते हुए 5 वर्ष के बालक पर टूट पड़े। पर प्रहलाद निर्भय खड़े रहे। उन्हें तो सर्वत्र अपने दया में प्रभु ही दिखाई पड़ते थे। डरने का कोई कारण ही नहीं जान पड़ता था उन्हें। असुरों ने पूरे बल से अपने अस्त्र शस्त्र बार बार चलाए, किंतु प्रहलाद को कोई कलेश नहीं हुआ, उनको तनिक भी चोट नहीं लगी। उनके शरीर से छूटे ही वे हथियार टुकड़े टुकड़े हो जाते थे। अब हिरण्यकश्यपु को आश्चर्य हुआ। उसने प्रहलाद को मारने का निश्चय कर लिया। अनेक उपाय करने लगा। वह मत वाले हाथी के सामने हाथ पैर बांध कर प्रहलाद डाल दिए गए, पर हाथी ने उन्हें सूंड से उठाकर मस्तक पर बैठा लिया। कोठरी में उन्हें बंद किया गया।
और वहां भयंकर सर्प छोड़े गए, पर वे सर्प प्रहलाद के पास पहुंचकर केचुओं के सामान सीधे हो गए। जंगली सिंह जब वहां छोड़ा गया तब वह पालतू कुत्ते के समान पूंछ हिलाकर प्रहलाद के पास जा बैठा। प्रहलाद को भोजन में उग्र विष दिया गया, किंतु उससे उनके ऊपर कोई प्रभाव न हुआ। विष जैसे उनके उदर में जाकर अमृत हो गया। उनके अनेक दिनों तक भोजन तो क्या, जल की एक बूंद तक प्रहलाद को नहीं दी गई, पर वे शिथिल होने के बदले ज्यों के त्यों बने रहे। उनका तेज बढ़ता ही जाता था। उन्हें ऊंचे पर्वत पर से गिराया गया और पत्थर बांधकर समुद्र में फेंका गया। दोनों बार वे सकुशल भगवान नाम का कीर्तन करते नगर में लौट आए। बड़ा भारी लकड़ियों का पर्वत एकत्र किया गया। हिरण्यकश्यपु की बहन होलिका ने तप करके एक वस्त्र पाया था। वह वस्त्र अग्नि में जलता नहीं था। होलिका वह वस्त्र ओढ़कर प्रहलाद को गोद में लेकर उस लकड़ियों के ढेर पर बैठ गई। उस ढेर में अग्नि लगा दी गई। होलिका तो भस्म हो गई। पता नहीं कैसे उसका वस्त्र उड़ गया उसके देह से, किंतु प्रहलाद तो अग्नि में बैठे हुए पिता को समझा रहे थे, पिताजी आप भगवान से द्वेष करना छोड़ दें। राम नाम का यह प्रभाव तो देखें कि यह अग्नि मुझे अत्यंत शीतल लग रही है। आप भी राम नाम लें और संसार के समस्त तापों से इसी प्रकार निर्भय हो जाएं। दैत्यराज हिरण्यकश्यपु के अनेक दैत्यों ने माया के प्रयोग किए, किंतु माया तो प्रहलाद के सम्मुख टिकती ही नहीं। उनके नेत्र उठाते ही माया के दृश्य अपने आप नष्ट हो जाते। गुरुपुत्र षंड और अमर्क ने अभिचार के द्वारा प्रहलाद को मारने के लिए कृत्या उत्पन्न की, परंतु उस कृत्या ने गुरुपुत्रों को ही उल्टे मार दिया। प्रहलाद ने भगवान की प्रार्थना करने प्रहलाद ने भगवान की प्रार्थना करके गुरुपुत्रों को फिर से जीवित किया। यूं मारने की चेष्टा करने वालों को उनके मरने पर जिला दिया, धन्य है। इस प्रकार दैत्यराज ने अनेकों उपाय कर दिए, प्रहलाद को मारने के पर कोई सफल न हुआ। जिसका चित्त भगवान में लगा है वह सर्वत्र अपने दया में प्रभु को प्रत्यक्ष देखता है। भला उसकी तनिक सी भी हानि वे सर्व समर्थ प्रभु कैसे होने दे सकते हैं। अब दैत्यराज को भय लगा। वे सोचने लगे कि कहीं यह नन्हा सा बालक मेरी मृत्यु का कारण न हो जाए। गुरुपुत्रों के कहने से वरुण के पास में बांधकर प्रहलाद को उन्होंने फिर गुरु गृह भेज दिया। शिक्षा तथा संग के प्रभाव से बालक सुधर जाए यह उनकी इच्छा थी। गुरु गृह में प्रहलाद जी अपने गुरुओं की पढ़ाई विद्या पढ़ते तो थे, पर उनका चित्त उसमें लगता नहीं था। जब दोनों गुरु आश्रम के काम में लग जाते तब प्रहलाद अपने सहपाठी बालकों को बुला लेते। एक तो वे राजकुमार थे, दूसरे अत्यंत नम्र तथा सबसे स्नेह करने वाले थे। अतएव सब बालक खेलना छोड़कर उनके बुलाने पर उनके इनके समीप ही एकत्र हो जाते थे। प्रहलाद जी बड़े प्रेम से उन बालकों को समझाते थे, भाइयों यह जन्म व्यर्थ नष्ट करने योग्य नहीं है। यदि इस जीवन में भगवान को न पाया गया तो बहुत बड़ी हानि हुई। घर द्वार स्त्री पुत्र राज्य धन आदि तो दुख ही देने वाले हैं। इनमें मोह करके तो नर्क जाना पड़ता है। इंद्रियों के विषयों से हटा लेने में ही सुख और शांति है। भगवान को पाने का साधन सबसे अच्छे रूप में इस कुमार अवस्था में ही हो सकता है। बड़े होने पर तो स्त्री पुत्र धन आदि का मोह मन को बांध लेता है और भला वृद्धा अवस्था में कोई
कर ही क्या सकता है। भगवान को पाने में कोई बड़ा परिश्रम भी नहीं, वे तो हम सबके हृदय में ही रहते हैं। सब प्राणियों में वे ही भगवान है, अतः किसी प्राणी को कष्ट नहीं देना चाहिए। मन को सदा भगवान में ही लगाए रहना चाहिए। सीधे साधे सरल चित्त दैत्य बालकों पर प्रहलाद के उपदेश का प्रभाव पड़ता था। बार बार सुनते सुनते वे उस उपदेश पर चलने का प्रयत्न करने लगे। शुक्राचार्य के पुत्रों ने यह सब देखा तो उन्हें बहुत भय हुआ। उन्होंने प्रहलाद को दैत्यराज के पास ले जाकर सब बातें बताई। अब ने अपने हाथ से प्रहलाद को मारने का निश्चय किया। उसने गरज कर पूछा, अरे मूर्ख, तू किसके बल पर मेरा मेरा बराबर तिरस्कार करता है। मैं तेरा वध करूंगा। कहाँ है तेरा वह सहायक, वह अब तुझे आकर बचाए तो देखूं। जी ने नम्रता से उत्तर दिया, पिताजी आप क्रोध न करें, सबका बल उस एक निखिल शक्ति सिंधु के सहारे ही है। मैं आपका तिरस्कार नहीं करता। संसार में जीव का कोई शत्रु है तो उसका अनियंत्रित मन ही है। उत्पथगामी मन को छोड़कर दूसरा कोई किसी का शत्रु नहीं है। भगवान तो सब कहीं हैं, वे मुझ में हैं, आप में हैं, आपके हाथ में, इस खड्ग में और खंबे में है, सर्वत्र है, वे इस खंबे में भी हैं। हिरण्यकश्यपु ने प्रहलाद की बात पूरी होने नहीं दी। उसने सिंहासन से उठकर पूरे जोर से एक घूसा खंबे पर मारा। घूसे के शब्द के साथ ही एक महाभयंकर दूसरा शब्द हुआ, जैसे सारा ब्रह्मांड फट गया हो। सब लोग भयभीत हो गए। हिरण्यकश्यपु भी इधर उधर देखने लगा। उसने देखा कि वह खंभा बीच से फट गया है और उससे मनुष्य के शरीर एवं सिंह के मुख की एक अद्भुत भयंकर आकृति प्रकट हो रही है। भगवान नरसिंह के प्रचंड तेज से दिशाएं जल सी रही थी। वे बार बार गर्जन कर रहे थे। दैत्य ने बहुत उछल कूद की, बहुत पेतरे बदले उसने, किंतु अंत में नरसिंह भगवान ने उसे पकड़ लिया और राजसभा के द्वार पर ले जाकर अपने जानू पर रखकर नखों से उसका हृदय फाड़ डाला। दैत्यराज हिरण्यकश्यपु मारा गया, किंतु भगवान नरसिंह का क्रोध शांत नहीं हुआ। वे बार बार गर्जना कर रहे थे। ब्रह्मा जी, शंकर जी तथा दूसरे भी देवताओं ने दूर से ही उनकी स्तुति की। पास आने का साहस तो भगवती लक्ष्मी जी भी न कर सकी। वे तो भगवान का वह विकराल क्रुद्ध रूप देखकर डर गई। अंत में ब्रह्मा जी ने प्रहलाद को नरसिंह भगवान को शांत करने के लिए उनके पास भेजा। प्रहलाद निर्भय भगवान के पास जाकर उनके चरणों पर गिर गए। भगवान ने स्नेह से उन्हें उठाकर अपनी गोद में बिठा लिया। वे बार बार अपनी जीभ से प्रहलाद को चाटते हुए कहने लगे, बेटा प्रहलाद, मुझे आने में बहुत देर हो गई, तुझे बहुत कष्ट सहने पड़े, तू मुझे क्षमा कर दे। प्रहलाद जी का कंठ भर आया। आज त्रिभुवन के स्वामी उनके मस्तक पर अपना अभय कर रख कर उन्हें स्नेह से चाट रहे थे। प्रहलाद जी धीरे से उठे। उन्होंने दोनों हाथ जोड़कर भगवान की स्तुति की। बड़े ही भक्ति भाव से उन्होंने भगवान का गुणगान किया। अंत में भगवान ने उनसे वरदान मांगने को कहा। प्रहलाद जी ने कहा, प्रभु आप वरदान देने की बात करके मेरी परीक्षा क्यों लेते हैं। जो सेवक स्वामी से अपनी सेवा का पुरस्कार चाहता है वह तो सेवक नहीं, व्यापारी है। आप तो मेरे उदार स्वामी हैं, आपको सेवा की अपेक्षा नहीं है और मुझे भी सेवा का कोई पुरस्कार नहीं चाहिए। मेरे नाथ, यदि आप मुझे शुद्ध वरदान ही देना चाहते हैं तो मैं आपसे यही मांगता हूँ कि मेरे हृदय में कभी कोई कामना ही न उठे। फिर प्रहलाद जी ने भगवान से प्रार्थना की, मेरे पिता, आपकी और आपके भक्त मेरी निंदा करते
मेरे पिता आपकी और आपके भक्त मेरी निंदा करते थे, वे इस पाप से छूट जाएं। भगवान ने कहा, प्रहलाद, जिस कुल में मेरा भक्त होता है वह पूरा कुल पवित्र हो जाता है। तुम जिसके पुत्र हो वह तो परम पवित्र हो चुका है। तुम्हारे पिता तो 21 पीढ़ियों के साथ पवित्र हो चुके। मेरा भक्त जिस स्थान पर उत्पन्न होता है वह स्थान धन्य है। वह पृथ्वी तीर्थ हो जाती है जहाँ मेरा भक्त अपने चरण रखता है। भगवान ने वचन दिया है कि अब मैं प्रहलाद की संतानों का वध नहीं करूंगा। कल्प पर्यंत के लिए प्रहलाद जी अमर हुए। वे भक्तराज अपने महाभागवत पौत्र बलि के साथ जब अब भी सुतल में भगवान की आराधना में नित्य तन्मय रहते हैं। दैत्यराज विरोचन। श्री प्रहलाद जी के पुत्र दैत्यराज विरोचन परम ब्राह्मण भक्त थे। इंद्र के साथ ही ब्रह्मलोक में ब्रह्मा जी के पास ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए उन्होंने निवास किया था। ब्रह्मा जी के द्वारा उपदेश किया हुआ तत्व ज्ञान यद्यपि वे यथार्थ रूप से ग्रहण नहीं कर सके, तथापि धर्म में उनकी श्रद्धा थी और उनकी गुरु भक्ति के कारण महर्षि शुक्राचार्य उन पर बहुत प्रसन्न थे। विरोचन के दैत्याधिपति होने पर दैत्यों, दानवों, असुरों का बल बहुत बढ़ गया था। इंद्र को कोई रास्ता ही नहीं दिखता था कि कैसे वे दैत्यों की बढ़ती हुई शक्ति को दबा कर रखें। विरोचन ने स्वर्ग पर अधिकार करने की इच्छा विरोचन ने स्वर्ग पर अधिकार करने की इच्छा नहीं की थी, किंतु इंद्र का भय बढ़ता जाता था। इंद्र देखते थे कि यदि कभी दैत्यों ने आक्रमण किया तो हम धर्मात्मा विरोचन को हरा नहीं सकते। इतने में देव गुरु बृहस्पति की साहस सलाह से एक दिन वे वृद्ध ब्राह्मण का रूप धारण करके विरोचन के यहाँ गए। ब्राह्मणों के परम भक्त और उदार शिरोमणि दैत्यराज ने उनका स्वागत किया, उनके चरण धोए और उनका पूजन किया। इंद्र ने विरोचन के दान और उनकी उदारता की बात बहुत प्रशंसा की। विरोचन ने नम्रता पूर्वक वृद्ध ब्राह्मण से कहा कि आपको जो कुछ मांगना हो उसे आप संकोच छोड़कर मांग लें। इंद्र ने बात को अनेक प्रकार से पक्की करा के तब कहा, दैत्यराज, मुझे आपकी आयु चाहिए। बात यह थी कि यदि विरोचन को किसी प्रकार मार भी दिया जाता तो शुक्राचार्य उन्हें अपनी संजीवनी विद्या से फिर जीवित कर सकते थे। विरोचन को बड़ी प्रसन्नता हुई। वे कहने लगे, मैं धन्य हूँ, मेरा जन्म लेना सफल हो गया। आज मेरा जीवन एक विप्र ने स्वीकार किया, इससे बड़ा सौभाग्य मेरे लिए और क्या हो सकता है। अपने हाथ में खड्ग लेकर स्वयं उन्होंने अपना मस्तक काट कर वृद्ध ब्राह्मण बने हुए इंद्र को दे दिया। इंद्र उस मस्तक को लेकर भय के कारण शीघ्रता से स्वर्ग चले आए और यह अपूर्व दान करके विरोचन को भगवान ने उन्हें विरोचन तो भगवान के नित्य धाम में ही पहुंच गए। भगवान ने उन्हें अपने निज जनों में ले लिया। महादानी बलि। भक्त श्रेष्ठ प्रहलाद के पुत्र विरोचन की पत्नी सुरोचना से दैत्य कुल की कीर्ति को अमर करने वाले उदार मना बलि का जन्म हुआ था। विरोचन के पश्चात ये ही दैत्येश्वर हुए। जब दुर्वासा ऋषि ने शाप से इंद्र की श्री नष्ट जब जब दुर्वासा ऋषि के शाप से इंद्र की श्री नष्ट हो गई, तब दैत्य दानवों की सेना लेकर बलि ने देवताओं पर चढ़ाई की और स्वर्ग पर पूरा अधिकार कर लिया। देवता पराजित होकर ब्रह्मा जी के पास गए। ब्रह्मा जी ने भगवान की स्तुति की। वे प्रभु प्रकट हुए और उन्होंने क्षीर सिंधु के मंथन का आदेश दिया। भगवान विष्णु की सम्मति से इंद्र ने बलि
से संधि कर ली। अमृत की प्राप्ति के लिए देवता एवं दैत्य दोनों ने मिलकर समुद्र का मंथन किया, परंतु सफलता तो सदा श्री हरि के चरणों में ही रहती है। भगवान का आश्रय लेने के कारण देवताओं को अमृत मिला और भगवान से विमुख दैत्य उससे वंचित ही रह गए। भगवान ने मोहिनी रूप धारण करके क्षीर समुद्र से निकले अमृत कलश को, जिसे दैत्यों ने छीन लिया था, ले लिया और युक्ति पूर्वक देवताओं को अमृत पिला दिया। इस भेद के प्रकट होने पर दैत्य बहुत ही क्रुद्ध हुए। देवताओं एवं दैत्यों में बड़ा भयंकर युद्ध छिड़ गया। भगवान की कृपा देवताओं पर थी, अतः उनको विजयी होना ही था। दैत्य पराजित हुए, बहुत से मारे गए। स्वयं देवराज बलि युद्ध भूमि में वज्र द्वारा मारे गए थे। बचे हुए दैत्यों ने बलि तथा दूसरे सभी अपने पक्ष के सैनिकों के मृत या घायल शरीर को उठा लिया और वे उन्हें अस्ताचल पर्वत पर ले गए। वहां दैत्य गुरु शुक्राचार्य जी ने अपनी संजीवनी विद्या से सभी मृत दैत्यों को जीवित कर दिया। बलि पहले से ही ब्राह्मणों के परम भक्त थे, अब तो आचार्य शुक्र के ने उन्हें जीवन ही दिया था। वे सब प्रकार से गुरु एवं विप्रों की सेवा में लग गए। उनकी निश्चल सेवा से आचार्य बड़े ही प्रसन्न हुए। शुक्राचार्य जी ने बलि से यज्ञ कराना आरंभ किया। उस विश्वजीत यज्ञ के संपूर्ण होने पर संतुष्ट हुए अग्नि ने प्रकट होकर बलि को घोड़ों से जुता रथ, दिव्य धनुष, अक्षय त्रोण एवं अभेद कवच प्रदान किए। आचार्य की आज्ञा से उनको प्रणाम करके बलि उस रथ पर सवार हुए और उन्होंने स्वर्ग पर चढ़ाई कर दी। इस बार उनका तेज असहाय था। देवगुरु बृहस्पति के आदेश से देवता बिना युद्ध किए ही स्वर्ग छोड़कर भाग गए। बलि अमरावती को अधिकार में करके त्रिलोकी के अधिपति हो गए। आचार्य शुक्र ने उनसे अश्वमेध यज्ञ कराना आरंभ किया। बिना 100 अश्वमेध यज्ञ किए कोई इंद्र नहीं बन सकता। आचार्य शुक्र 100 अश्वमेध करा के बलि को नियमित इंद्र बना देना चाहते थे। देव माता अदिति को बड़ा दुख हुआ कि मेरे पुत्र को स्वर्ग छोड़कर इधर उधर पर्वतों की गुफाओं में छिपे हुए बड़े कष्ट से दिन बिताने पड़ते हैं। वे महासती अपने पति महर्षि कश्यप जी की शरण गई और महर्षि के आदेश अनुसार उन्होंने भगवान की आराधना की। भगवान ने दर्शन देकर देव माता को बताया, माता, जिस पर देवता तथा ब्राह्मण प्रसन्न हो, जो धर्म पर स्थिर हो, उसके विरुद्ध बल प्रयोग सफल नहीं होता। वहां तो विरोध करके कष्ट ही मिलता है। बलि धर्मात्मा और ब्राह्मणों के परम भक्त हैं। मैं भी उनका तिरस्कार नहीं कर सकता, किंतु मेरी आराधना कभी व्यर्थ नहीं जाती। मैं आपकी इच्छा किसी प्रकार अवश्य पूरी करूंगा। भगवान वामन रूप से देव माता अदिति के यहाँ पुत्र बनकर प्रकट हुए। महर्षि कश्यप ने ऋषियों के साथ उन वामन जी का यज्ञोपवीत संस्कार कराया। वहां से भगवान बलि की यज्ञशाला की ओर चले। नर्मदा के तट पर शुक्राचार्य की अध्यक्षता में बलि का 100वां अश्वमेध यज्ञ चल रहा था। 99 अश्वमेध के वे पूरे कर चुके थे। सब ने देखा कि सूर्य के समान तेजस्वी वामन रूप से के एक ब्रह्मचारी छत्ता, पलाश दंड तथा कमंडलू लिए यज्ञशाला में पदार्पण कर रहे हैं। शरीर के अनुरूप बड़े ही सुंदर छोटे छोटे सुकुमार अंग वाले भगवान को देखकर सभी लोग
खड़े हो गए। बलि ने वामन ब्रह्मचारी रूपधारी भगवान को सिंहासन पर बैठाकर उनके चरण धोए। वे पवित्र चरणादक मस्तक पर चढ़ाया। भली भांति पूजन करके बलि ने कहा, ब्रह्मचारी जी, आपके आगमन से आज मैं कृतार्थ हो गया, मेरा कुल धन्य हो गया। अब आप जिस लिए पधारे हैं वह निसंकोच कहें, क्योंकि मुझे लगता है कि आप किसी उद्देश्य से ही यहाँ आए हैं। भगवान ने बलि की प्रशंसा की, उनके कुल की शूरता, दानशीलता की प्रशंसा की और तब तीन पद भूमि मांगी। बलि को हंसी आ गई। उन्होंने अधिक भूमि मांग लेने का भगवान से आग्रह किया। भगवान ने कहा, राजन, तृष्णा की तृप्ति तो कभी होती नहीं। मनुष्य को अपने प्रयोजन से अधिक की इच्छा नहीं करनी चाहिए, अन्यथा उसे कभी शांति नहीं मिलेगी। जिसकी भूमि में कोई तप जप आदि किया जाता है, उस भूमि स्वामी को भी उसका भाग मिलता है। अतः मैं 3 पद भूमि अपने लिए चाहता हूँ, मुझे इससे अधिक नहीं चाहिए। बलि जब भूमि दान का संकल्प देने लगे तब आचार्य शुक्र ने उन्हें रोका। शुक्राचार्य ने बताया कि ये ब्रह्मचारी रूप में साक्षात विष्णु हैं और त्रिलोकी नाप लेने आए हैं। आचार्य ने यह भी कहा कि तीनों लोग इनके 2 पद में ही आ जाएंगे। तीसरे पद को स्थान नहीं से रहने से दान का संकल्प पूरा न होगा और उसके फल स्वरूप तुम्हें नरक भी मिल सकता है। परंतु बलि ने सोचकर आचार्य से कह दिया कि मुझे ऐश्वर्य के नाश या नर्क का भय नहीं है। मैं दान देने को कहकर अस्वीकार नहीं करूंगा। शुक्राचार्य ने रुष्ट होकर बलि को शाप दे दिया, तू मेरी आज्ञा नहीं मानता, अतः तेरा यह ऐश्वर्य नष्ट हो जाएगा। आचार्य के शाप से भी बलि डरे नहीं। उन्होंने स्थिर चित्त से श्रद्धा पूर्वक वामन भगवान को भूमि का दान किया। भूमि दान का संकल्प हो जाने पर वामन भगवान ने अपना रूप बढ़ाया। वे विराट रूप हो गए। उन्होंने एक पद में समस्त पृथ्वी नाप ली और दूसरा चरण ब्रह्म लोक तक पहुंच गया। आक्रमण के लिए उदत दैत्यों को भगवान के पार्षदों ने मारकर भगा दिया। वे सब पाताल चले गए। भगवान की आज्ञा से गरुड़ जी ने बलि को वरुण पाश में बांध लिया। अब भगवान ने कहा, बलि, तुम्हें अपनी संपत्ति का बड़ा गर्व था। तुमने मुझे 3 पद भूमि दी थी, किंतु तुम्हारा समस्त राज्य तो 2 पद में तुम्हारे सामने मैंने नाप लिया। अब मेरी 1 पद भूमि और 2 धर्मात्मा सत्यवादी ब्राह्मण भक्त बलि राज्य छिन जाने और बंधन में होने पर भी स्थिर थे। उन्हें तनिक भी दुख या शोभ नहीं हुआ था। उन्होंने नम्रता से कहा, भगवान, संपत्ति का स्वामी उस संपत्ति से बड़ा होता है। आपने तो 2 पद में मेरा राज्य ले लिया। अब 1 पद में मेरा शरीर ले लें। तीसरा पद आप मेरे मस्तक पर रखें। बलि धन्य हो गए। भगवान ने तीसरा पद बलि के मस्तक पर रख दिया। भगवान ब्रह्मा यह सब देखकर स्वयं आए। यदि धर्मात्मा पुरुष बंधन में पड़े तो धर्म के आधार पर स्थित विश्व कैसे रहेगा। ब्रह्मा जी ने भगवान से प्रार्थना की, प्रभु, आपके चरणों में तो श्रद्धा पूर्वक एक चुल्लू जल और दुर्वा से कुछ अंकुर चढ़ता है, वह भी संपूर्ण बंधनों से सदा के लिए छूट जाता है। फिर जिसने स्थिर चित्त से श्रद्धा पूर्वक आपको त्रिलोकी का राज्य दान कर दिया, वह बंधन में कैसे रह सकता है। यह बलि का बंधन थोड़े ही था। यह तो वस्तुतः भगवान ने स्वयं अपने बंधने के लिए ही अपने मन का एक प्रकार का बंधन रज्जु प्रस्तुत किया था। भगवान ने ब्रह्मा जी की और
देखा और फिर स्नेह से बलि की ओर देखते हुए वे बोले, ब्रह्मा जी, धर्म का फल ही है मुझे संतुष्ट करना। मैं प्रहलाद के इस धर्मात्मा पुत्र की परीक्षा ले रहा था। आप जानते ही हैं कि जो अपने आप को मुझे दे देता है, मैं भी अपने को उसे दे देता हूँ। इस बलि ने मुझे जीत लिया है। बेटा बलि, उठो, अब तुम अपने पितामह प्रहलाद के साथ सुतल में जाओ। उस सुतल का राज्य करो जिसके वैभव की तुलना में स्वर्ग किसी गणना में नहीं है। मैं स्वयं अब बराबर गदा लिए वहां सदा सर्वदा तुम्हारे द्वार पर उपस्थित रहूंगा। जो भी दैत्य दानव तुम्हारी आज्ञा नहीं मानेंगे, उन्हें मेरा चक्र दंड देगा। तुम्हें नित्य मेरे दर्शन होंगे पुत्र। तुम्हें इंद्र ही तो होना था। मैं स्वयं तुम्हें अगले सारणी मनवंतर में इंद्र पद पर बैठाऊंगा। बलि के नेत्रों से आंसुओं का प्रवाह होने लगा। वे बोलने में असमर्थ हो गए। वे ये करुणा में प्रभु इतनी तुच्छ सेवा से द्रवित हो गए। वे संपूर्ण भुवनों के स्वामी अब दैत्यों के द्वार पर द्वार रक्षक बनेंगे। बलि ने भगवान के चरणों पर मस्तक रख दिया। भगवान की आज्ञा से शुक्राचार्य ने वह यज्ञ पूर्ण कराया। बलि अब सुतल में भगवान वामन के द्वारा सुरक्षित विराजते हैं। बलि अब सुतल में भगवान वामन के द्वारा सुरक्षित विराजते हैं। शिव भक्त बाणासुर। अब मैं कथा को ही विराम देता हूँ, कल पढ़ेंगे यहाँ से। ओम नमः शिवाय। ओम नमः